कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के सामने एक मिक्सर का एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जो पढ़ने के बाद आपको मिक्सर का बहुत अच्छा सा सवाल आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोगों को सीखना है, ठीक है। ये टॉपिक को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट को अगर समझ ना आवे तो बार बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा। बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ लेते हैं ना तो आपको मिक्सर का बहुत अच्छा सा सवाल आप यूं ही 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपके सामने हम लेकर के आज आए। यूनिक मिक्सर चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको समझना है। ये टॉपिक है क्या, समझते हैं टॉपिक है क्या। बहुत ही यूनिक टॉपिक है, मिक्सर है। इसके अंदर एक यूनिक टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ये समझना है। जैसे आपके पास एक मिश्रण है, आपके पास एक कोई विलयन है जिसमें दूध और पानी है, समझिएगा हमारी बात को। एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो A अनुपात B है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, अनुपात B है। इसमें से आप क्या कि इस मिश्रण में से आप x लीटर मिश्रण क्या करते हैं, आप इसमें से x लीटर मिश्रण आप इसमें से निकाल लेते हैं। आप खुद सोचेगा जो लीटर मिश्रण हम निकाल रहे हैं इस मिश्रण से, उसमें भी दूध और पानी का जो रेशियो होगा, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, A अनुपात B होगा। क्योंकि मिश्रण से किसी भी विलयन से जो मिश्रण निकाल रहे हैं उस निकाले के मिश्रण में भी दूध और पानी का अनुपात वही होगा जो मिश्रण में था, तो उसे उसी रेशो से उसको निकाला गया है, ठीक है, निकाला गया। तो क्लियर सी बात है, जो निकाला गया मिश्रण है तो जो नया मिश्रण ये आपका बचेगा, ये मिश्रण क्या होगा, इससे कितना जो भी मिश्रण था उससे 1 लीटर हम निकाल लिए हैं, ये मिश्रण क्या होगा, इससे 1 लीटर कम होगा। लेकिन जो रेशियो दूध और पानी का होगा वो अनुपात तो वही रहेगा, जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका है, लेकिन मात्रा क्या होगा, इससे ये 1 लीटर क्या होगा, कम होगा। अब क्या किए, 1 लीटर मिश्रण निकाले। अब इसमें हम क्या किए हैं, 1 लीटर एक मिश्रण मिला, अब इसमें हम 1 लीटर वाटर इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस 1 लीटर वाटर हम ऐड कर देते हैं। इस मिश्रण ये अनुपात बिका था। अब इसमें क्या किए, मिश्रण मिला, अब 1 लीटर पानी हम ऐड कर दिए। अब ऐड करने के बाद क्या होगा, अब क्लियर सी बात है, यहाँ पर दूध और पानी था, इसमें केवल हम वाटर मिला रहे हैं। वाटर जो मिला रहे हैं मतलब क्या होगा, दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, बदल जाएगा। क्लियर सी बात है। मान लेते हैं ये रेशियो हो गया C अनुपात D का हो गया। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये रेशियो क्या हो गया, C अनुपात D का हो गया। अब आप ये समझना है हमारी बात को, ये और इस दोनों बर्तन में क्या है, दोनों के दूध और पानी का मात्रा, दोनों मिश्रण का मात्रा अलग अलग है, लेकिन दोनों के दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, समान होगा। लेकिन यहां से यहां जब हम आते हैं तो क्या देखेंगे, ये मिश्रण जो होगा, मेरी बात समझिएगा, ये बर्तन दोनों का जो मात्रा होगा अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि इस मिश्रण में हम 1 लीटर पानी डाले हैं तब ये मिश्रण प्राप्त हुआ है। मतलब ये मिश्रण और ये मिश्रण आपस में क्या होगा, मात्रा बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ जहाँ दोनों में ऐड क्या किए, वाटर ऐड किए हैं, तो ये रेशियो जो होगा, समझने वाली बात है, A अनुपात B और C अनुपात D में बराबर क्या होगा। क्योंकि इस मिश्रण से इस मिश्रण में आए हैं तो केवल पानी मिलाए हैं, मिल्क नहीं मिलाए हैं। मतलब जितना मिल्क यहाँ है उतना ही मिल्क यहाँ होगा आपका, केवल वाटर आपका बढ़ जाएगा इसमें। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो समझिए पहले रेशियो क्या था, सबसे पहले मेरी बात समझना है, A अनुपात B का है। अब इसमें से हम पहले क्या किए, 1 लीटर मिश्रण हम क्या किए, निकाल दिए, तो अनुपात तो वही रहेगा, दूध और पानी का जो रेशियो है वो रेशियो तो वही रहेगा आपका। अब क्या किए, इस मिश्रण से यहाँ आने पर हम 1 लीटर वाटर हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। इस मिश्रण में आए, अब यहाँ 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, C अनुपात D हो गया। समझाने के लिए ये तरीका केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन जो हम कराएंगे ये केवल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसके लिए बता रहे हैं। हम क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करवाएंगे और तीसरा तरीका जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये केवल है जो आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे वही कॉन्सेप्ट को आपको रख रहे हैं, लेकिन ये समझने के बाद आपके सामने क्वेश्चन को एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ये अनुपात क्या होगा, C अनुपात D हो गया। अब हम क्या देखेंगे, जितना मिश्रण डाले थे यहाँ उतना ही मिश्रण, जितना मिश्रण निकाले उतना मिश्रण डाले, तो अंतिम मात्रा और पहला वाला मात्रा आपस में क्या होगा बोलिए, बराबर होगा। मतलब जितना मात्रा इसका उतना ही मात्रा इसका होगा, लेकिन ये मात्रा तो क्या होगा, इससे 1 लीटर ये कम होगा। समझ रहे हैं बात को। इस दोनों रेशियो में क्या पता चलेगा कि जो मिलाया गया है
वाटर वाटर यहाँ बराबर होगा लेकिन मिल्क अलग हो, सॉरी वाटर अलग होगा लेकिन मिल्क क्या होगा, इस दोनों मिश्रण में वाटर आपका अलग होगा लेकिन दूध क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि पानी मिलाए हैं इसमें। और यहाँ इसमें और इस दोनों मिश्रण में क्या होगा, दोनों का मात्रा बराबर होगा। इस दोनों मिश्रण में दोनों का मात्रा बराबर होगा लेकिन अनुपात बराबर नहीं होगा। इस दोनों मिश्रण में आपका क्या होगा, मात्रा अलग अलग होगा, अनुपात बराबर होगा। इस मिश्रण में क्या होगा, आपका दोनों का अनुपात अलग अलग होगा, बराबर क्या होगा, तो केवल और केवल दूध बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये पहला था, जितना निकाले उतना ही डाले। ये कॉन्सेप्ट आपको मेन रूप से तभी काम करता है जब जितना निकाले और उतना ही डाल रहे हैं, तभी उस कॉन्सेप्ट पे आपको ये काम करेगा। लेकिन जब कॉन्सेप्ट ये हो जाए निकालते कुछ हैं और डालते कुछ हैं, तब उस वक्त आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा बेकार का हो जाएगा। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत परेशानी पैदा करेगा। समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को दो टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। पहला टाइप होगा सेम निकाले सेम डाले, और दूसरा होगा निकाले कुछ थे और डाले कुछ थे। ये कॉन्सेप्ट मेन रूप से टाइप 1 के लिए आपका होगा। टाइप 1 के लिए आपको ये पढ़ना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे नहीं हम, ये केवल यहाँ समझाने के लिए बताएं। हम जो क्वेश्चन आपको बताएंगे, इस तरह का क्वेश्चन, उसको हम तीन तरीका से बताएंगे। पहला तो ये है जनरल, उसी में दूसरा बताएंगे, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है और तीसरा तो और भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन को आप मात्र 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर दीजिएगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर दीजिएगा सेकंड टॉपिक पढ़ने के बाद। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं और उस क्वेश्चन को हम 3 तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन के गहराई को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आज पहला टाइप में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें समान मात्रा में निकालें और समान मात्रा में डालें। अगला टॉपिक आएगा आपका, या हो सकता है आज ही पढ़ा दें आपको, निकालेंगे कुछ डालेंगे कुछ, तब क्या करना है उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो पहले सेम टाइप, जितना निकाले उतना ही डालना है। उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है ये दो बर्तन ए और बी में द्रव का अनुपात, पहला टाइप देखिएगा ध्यान से, ए और बी पहला बर्तन है, द्रव का अनुपात इसमें दिया हुआ है 3:2 है। इसमें से क्या किया गया, 20 लीटर मिश्रण निकाला गया। 20 लीटर मिश्रण निकाला गया। जो न्यू मिश्रण आपका ये प्राप्त होगा, इसमें भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, आप कुछ सोच सकते हैं। अनुपात तो वही रहेगा, 3:2 का रहेगा। अब क्या किया इसमें, इस मिश्रण में अब ये मिश्रण मिलने के बाद फिर जिस कारण से अब उसमें उतना ही पानी मिला दिया, उतना ही मिश्रण, उसमें से उतना ही द्रव भी मिला दिया। अब क्या किए, इसमें हम इस मिश्रण में हम 20 लीटर बी क्या कर रहे हैं, 20 बी को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अनुपात बदल करके हो गया आपका, देखिए ध्यान दीजिए, 1:4 का हो जाता है। अनुपात कितने का होता है, 1:4 का हो जाता है। पहले 3:2 का था। 20 लीटर मिश्रण, 20 लीटर इससे मिश्रण क्या किए हम लोग, निकाल दिए। अनुपात इतना का, अनुपात तो वही रहेगा, वो मैं समझा दी आप लोगों को। अब मिलने के बाद फिर x लीटर 20 लीटर बी डाले। इस रेशियो में हम क्या देखिए, दोनों में क्या होगा, मेरी बात समझिएगा, ये दोनों में क्या बराबर होगा, बी मिला रहे मतलब ये बराबर होगा। यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4 या 12, 3 का 3 रह गया, 2 से 12, 2 से हो गया 12, कितने की वृद्धि हो गई, 2 से 12 10, यही 10 कितना मिलाया गया था 20, एक कितना हो जाएगा आपका 2। बात समझ रहे हैं, एक कितना हो जाएगा आपका 2। अगर एक आपका 2 है तो पूछा गया है प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा क्या थी, क्या बताएं, जितना मात्रा इसका उतना ही मात्रा, दोनों मात्रा आपस में बराबर होगा। क्या देखेंगे, 12 3 कितना हो गया 15, 15 दूना कितना लीटर हो गया 30 लीटर। मतलब ये हो गया मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी हो गई, 30 लीटर आपका मिश्रण हो गया। बात समझ रहे हैं। अगर इसी में कहता आपको कि प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी। देखिए ये 30 लीटर क्या है, जितना मात्रा यहाँ उतना ही मात्रा यहाँ, अगर अंतिम में 30 लीटर है तो यहाँ भी 30 ही था, मतलब 3 2 5, यही 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 30, एक का वैल्यू कितना हो गया 6, प्रारंभ में कितना था 3, 6 दिया कितना हो जाएगा 18 लीटर। ये हो गया प्रारंभ में दूध और ये हो गया मात्रा, मिश्रण की कुल मात्रा। यही कहता है प्रारंभ में पानी की मात्रा क्या थी, पानी का मात्रा 2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते। ये कॉन्सेप्ट था, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब काम करता है, जब बराबर ही मात्रा निकाल रहे हो तो, है कि नहीं है। तो इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सवाल सेम है, तरीका टाइप नंबर 2, इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, टाइप नंबर 2 देखते हैं। इसी के दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, तो दूसरा तरीका देखिए यहाँ और करके लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए एलिगेशन का प्रयोग करते हैं यहाँ पे हम लोग,
रिएक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए क्या है, पहला वाला को छोड़ देना, पहला का दिमाग नहीं, देखिए अनुपात कितने का, 3 2 5। यहाँ कितना क्या मिलाया गया, मिश्रण बी मिलाया गया। क्या मिलाया गया, मिश्रण बी मिलाया गया। पहले इस बर्तन में 5 में कितना बी था, 2, और चूंकि दूसरे में केवल और केवल बी मिला रहे हैं, पहला मिश्रण ये था, दूसरा मिश्रण इसमें मिला है क्या है, केवल बी। बी अपने आप में यूनिट में 1 होगा, केवल पी ही मिला है 1। अब जो मिलाने के बाद जो नया मिश्रण मिला उसका अनुपात क्या हो गया है, 1:4। मतलब क्या हो गया, 4 1 5। 5 में बी कितना है, 5 में 4। सॉल्व कीजिएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका, दिख रहा है नीचे, ये हो जाएगा आपका 5 में, ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा आपका 1/5। 5 से 5 खत्म। ये होता है आपका शेष। ये अनुपात यहाँ से लिए है ना, निकालने के बाद जो शेष बचता है, शेष बचता है ना, 20 का निकाले इतना शेष बचा ये मिश्रण, ये हो गया आपका शेष मिश्रण। और ये होता है आपका मिलाया गया मिश्रण, ये होता है आपका मिलाया गया मिश्रण। एक शेष बचा, 2 मिलाए, कुल मिलाकर मिश्रण कितने का हो गया, 2 1 3 का। लेकिन मिलाया कितना गया था, ध्यान दीजिएगा, 20 लीटर ना मिलाए हैं, क्योंकि मिला क्या रहे हैं, बी मिला रहे हैं, बी मिला रहे हैं 20। इसका मतलब कितना, 2 मिलाया गया था, 2 यूनिट का ये वैल्यू दिख रहा है, 2 यूनिट का ये वैल्यू आपका कितना है 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10। तो मिश्रण कितना, एक शेष 2 मिलाए, पूरा मिश्रण कितना 3, यही 3 कितना हो गया आपका 30 लीटर। आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। कितना उत्तर हो गया, 30 लीटर आपका उत्तर। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, एक आपका इतना है तो 3 कितना हो जाएगा 30 लीटर। 3 कितना हो गया 30 लीटर आपका। देखिए मिश्रण यहाँ से भी निकल गया और मिश्रण यहाँ से भी निकल गया। यही कहता प्रारंभिक में, प्रारंभ में 3:2 था, 3 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू 30। यहाँ से भी 2 काम यहाँ की करके हम निकाल सकते थे यहाँ से। ये दूसरा तरीका था, ये तरीका इंपॉर्टेंट है। हम इस तरीका को नहीं मानते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तरीका आपका अलग अलग मिलेगा ना तभी परेशानी पैदा कर देगा। ये तरीका आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीखिए। मिक्सर मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन हम आपके सामने ला रहे हैं तीसरा तरीका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा तरीका जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। थर्ड टाइप देखिए, ए और बी अनुपात कितना है यहाँ पे, 3:2। लास्ट में अनुपात क्या रह गया, 1:4। ये है 3:2 और ये आपका 1:4। जब ये अगर प्रारंभिक अनुपात 3:2 का, ये है 3:2, प्रारंभिक अनुपात 1:4। क्योंकि जितना शुरू में डाले उतना ही, जितना निकाले शुरू में उतना ही, शुरू में जितना निकाले लास्ट में उतना डालिए। मतलब शुरू में और लास्ट में मिश्रण की मात्रा क्या है, बराबर है। दोनों को बराबर कीजिए, और संयोग आपका है दोनों मिश्रण की मात्रा क्या है, बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो बराबर हम यहाँ पे करते। ठीक बात, समझ रहे बात को, दोनों बराबर कर लिए, 5 5 हो गया। करना क्या है, आपको ध्यान छोटी सी बात देना है कि किस चीज को मिलाया गया, मिश्रण निकाले, ए और बी दोनों डिस्टर्ब हो गया, लेकिन मिला क्या रहे हैं इसमें, केवल और केवल बी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं इसमें, केवल और केवल बी मिला रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान ही देना, ए कांस्टेंट है, बी मिला रहे हैं, ए कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है उसी को पूरा मिश्रण मानते हैं। क्या ए कांस्टेंट है, इसी को पूरा मिश्रण मानिए, कुछ नहीं करना है, पूरा मिश्रण। कितना निकाला गया, 2, यही 2 कितना है आपका 20, एक कितना हो गया 10, पूरा मिश्रण 3 3, कितना हो गया आपका 30 लीटर। आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया 3 हो गया आपका 30 लीटर। नहीं दिख रहा है, 3 1 आपका 2 हो गया, 3 कितना हो जाएगा 30 लीटर। ये इंपॉर्टेंट तरीका है, आप लोग को क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं हम। ये पहला तरीका तो ये बर्तन वाला तरीका था जो आपको थोड़ा पेचीदा होता है। दूसरा तरीका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जब तीसरा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कहीं को दिखे तो तीसरा तो एकदम कम समय में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, हम आगे फिर सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, आप लोग को क्वेश्चन पीडीएफ में डाला हुआ है, उसको लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, फिर तीनों तरीका वो हम सॉल्व करवाएंगे। आज जो भी क्वेश्चन करवाएंगे सब करवाएंगे समान निकाले और समान डाले, अगले पार्ट में और समान निकालेंगे कुछ और डालेंगे कुछ, वो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। आज होगा ईमानदारी वाला काम, जितना लिए उतना फिर डाले। ठीक है, अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आते हैं, उसको ध्यान से देखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तीनों तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन को, पहले में अनुपात 4:1 का था, मिश्रण निकाला गया, पहले इतना ही था, कितना निकाला गया ध्यान दीजिएगा, इसमें से 10 लीटर मिश्रण इसमें से निकाला गया। तो सेकेंड टाइम में जो रेशियो रहेगा कितना रहेगा, 4:1 दिया हुआ है, तो अनुपात तो वही रहेगा। मिश्रण को निकालने के बाद भी जो अनुपात बचता है उसमें अनुपात तो वही रहेगा। अब क्या कि यहाँ से यहाँ आने में हम क्या किए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आने के बाद उतना ही पानी मिलाया गया। 10 लीटर क्या किए इसमें हम, ये मिल्क था और ये मिल्क है और क्या है, वाटर, यानी दूध और पानी। 10 लीटर वाटर मिलाए हैं,
तब जाकर के रेशियो कितने का लास्ट में हो गया, ध्यान दीजिएगा, तब जाकर रेशियो होता है 2:3 का, 2:3 का होगा। हमने इससे कोई काम नहीं, हमें काम केवल दोनों से लेकर के चलना है। मतलब यहाँ 4:1, यहाँ 2:3। सेकेंड बर्तन, सेकेंड है ये, सेकेंड से यहाँ आने में 10 लीटर केवल क्या मिला है, पानी मिला है, मतलब दूध क्या है, बराबर है। दोनों को बराबर कीजिए, कितना से मल्टीप्लाई 2 से, ये होगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये तो बराबर हो गया। कितना मिलाया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाटर कितना मिला, 5, यही 5 यूनिट का वैल्यू कितना है आपको दिया हुआ, 5 यूनिट का वैल्यू आपका 10 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या बताएं, शुरू का अनुपात और शुरू का मात्रा और लास्ट का मात्रा बराबर होता है। लास्ट में कितना, 100 4 10, यही 10 कितना हो गया आपका, 20 लीटर। मतलब मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा कितना था, तो मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा 20 लीटर था। ये तभी काम कर रहा है जब जितना निकाले उतना ही डाले, तभी ध्यान रखिएगा इसको। आंसर कितना हो गया आपका, 20 लीटर। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे। उसका देखिए सेकेंड में, सेकेंड प्रोसेस क्या बनाने का, और में बताए हुए हैं। पहले अनुपात कितने का था, 4:1 का था, इसको नोट कर लेते हैं। 10 निकालने के बाद अनुपात कितने का हो गया, 2:3 का। देखिए यहाँ पहले बार क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो 4:1 मिल्क और वाटर, 5 में से 1 वाटर पर सेकेंड रेशियो में, इसमें केवल पानी मिला है, अपने आप में कितना, 1 हो गया। मिलाने के बाद जो नया मिश्रण लास्ट में मिला उसमें अनुपात क्या है, 2:3, 3 2 कितना हो गया, 5, 5 में कितना है पानी, 3, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका 2/5, रेशियो हो जाएगा आपका, रेशियो हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 1:1 का। ये क्या बताएं आपको, ये होता है शेष मिश्रण। सब क्वेश्चन बनेगा, ये टॉपिक तो और भी इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार के सवाल सॉल्व करेंगे। ये हो गया शेष मिश्रण और ये हो गया मिलाया गया मिश्रण, मिलाया गया मिश्रण। यही एक कितना मिलाया गया, 10 मिलाया गया, शेष इतना बचा, इतना मिलाया गया, कुल मिला के मिश्रण कितने का हुआ, 2 का। 1 अगर 10 है, 2 आपका कितना होगा, तो 20 लीटर आपका उत्तर हो गया। ये तरीका आप सीखिए, ये भी इंपॉर्टेंट तरीका है आपका, क्योंकि अगर कोई परसेंटेज वाला क्वेश्चन जब आता है तो फिर यही तरीका बनेगा। वो जो है ना फर्जी तरीका, वो बर्तन वाला तरीका जो भी बता रहे हैं कहीं बताओ फर्जी तरीका है, उसमें आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाता है, ठीक है। अब इसका तीसरा तरीका जो हम आपको अपना थर्ड तरीका इसका क्या हो सकता है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है आपका, 4:1 है। दूसरे नंबर में 2:3 है। क्या बताएं, जितना प्रारंभ में मात्रा उतना लास्ट में मात्रा है, दोनों बराबर होना चाहिए, शुरू और लास्ट का। 4:1 5, 3:2 5, समझो क्या बराबर है। क्या बताएं, जो पूरा मिश्रण इसी को मानते हैं, जो सबसे कम बार डिस्टर्ब हो उसको पूरा मिश्रण मानते हैं। ये देखिए 4 से 2 हो गया, कितना निकाला गया, 2, यही 2 कितना निकाला गया, 10, एक कितना हो गया, 5, जो कम बार डिस्टर्ब 4, यही पूरा मिश्रण है, 4 कितना हो गया, 5 होगा 20 लीटर। ये तरीका जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको सीखिए। हम हर एक बच्चे को ये प्रेशर देते हैं, ये तरीका सीखने के बाद विश्वास रखिए, कलम नहीं उठाना पड़ेगा, ये विश्वास है हमारा। जितना निकाला गया उतना डाला गया फिर भी काम करेगा, कम निकाले अधिक डाले फिर भी ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। बस ध्यान देना, पहला रेशियो इतने का था, सबसे लास्ट वाला रेशियो इतने पे है, बस डिफरेंस क्या आया दोनों में, डिफरेंस बस इतना सा आया है कि मिलाए क्या है इसमें, बस ध्यान ही देना है आपको कि मिलाए क्या है इसमें, दोनों को बराबर कर देना है आपका। जो सबसे कम बार डिस्टर्ब हुआ उसको पूरा मिश्रण मान लेना है, क्योंकि मिश्रण सबसे कम बार डिस्टर्ब मिल्क हुआ है, पूरा मिश्रण मान लिए इसको। 4 4 1 2 2 3 दोनों मिश्रण की मात्रा बराबर नहीं होता तो बराबर करते, यही 4 कितना मिलेगा, निकाला गया 2 2 आपका 10, 4 आपका कितना हो गया 20, आपका ये उत्तर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट तरीका, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, 7:5 है पहले दूध और पानी का अनुपात। अब कह रहा है इसमें कितना हिस्सा, देखिए मिश्रण दिया नहीं है, कितना निकाला गया। अब तो और इंपॉर्टेंट, वो फर्स्ट तरीका जो बताया ना बर्तन वाला, वो फर्जी तरीका है, उसको मत लगाइए आप लोग, वो केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन पे ही काम करता है। लेकिन हम लोग तरीका आपको क्रॉस वाला और लास्ट वाला बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सब सीखिए। वो तरीका फर्जी या पाला वाला वो ठगने का तरीका है, ठीक है, इसको सीखिए। मिल्क और वाटर 7:5 है। अब इसमें कह रहा है आपका कितना हिस्सा निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए, अनुपात 7:9 का हो। अब समझिएगा, देखिए पहला 7 5 12, 12 में कितना वाटर 5, क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, पूरा का पूरा पानी। एक मिलाने के बाद जो नया मिश्रण है 16 में कितना है आपका 9, 16 में कितना हो गया आपका 9, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, 9 7 16, 7/16, ये हो जाएगा आपका कितना 16 3 48, 48 5 का 20, 9 16 3 48, 9 3 27, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 12 16 48, 5 का 20, 16 3 9 27, 9 3 27, 20,
-27, 16 या 48 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 में 7 गया 27, बड़ा में छोटा घटाना है, 27 - 20 ये 7 अनुपात कितने का हो गया 3:1 का। ये क्या होता है आपका शेष मिश्रण, और ये क्या होगा आपका मिलाया गया मिश्रण। ये तरीका जो है ना, ये तरीका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही तरीका है आपका, ठीक है। 3:1 मिलाया गया मिश्रण कितना हो गया आपका 3:1, तो किसका मतलब पूरा शुरू वाला मिश्रण लास्ट वाला मिश्रण तो बराबर है, तो कुल मिश्रण कितना हो गया 4, इसमें निकाला गया नहीं दिख रहा है नीचे, तो ये पूछा कितना निकाला गया भाग, तो निकाला गया भाग होगा, निकाला गया भाग जो होगा आपका 3 1 4, मतलब 4 में से कितना निकाला गया 1/4, पूरा मिश्रण 4 का था, जो निकाले थे उसी को ना मिलाए हैं, इसलिए आपका 4 लीटर में कितना मिलाया गया 1, आपका उत्तर क्या हो गया 1/4 आपका उत्तर हो गया। देखिए इसका दूसरा तरीका, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:5 था, जितना निकाले उतना ही डाले हैं, और लास्ट में कितना आया है 7:9 आया है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मेरी बात समझिएगा। इस जो पहला वाला 7:5 था उससे कुछ मिश्रण हम निकाले, पता नहीं कितना निकाले, वहां से जो अनुपात है सेकंड से ये, और थर्ड ये आपका अनुपात होगा 7:9 हो गया, x निकाला गया। अब देखिए 7:5 7:9 पे आए, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, क्या मिलाए हैं हम, केवल पानी मिला है, मतलब दूध बराबर है। संयोग आपका अच्छा है कि दूध क्या दिखा आपको बराबर दूध दिख भी रहा है, पानी कितना मिलाया गया इसका मतलब 4, इसका मतलब कितना हो गया 4, जो शुरू का मात्रा वही लास्ट का मात्रा होता है 916, तो मिलाया गया भाग यहाँ से भी आप लिखिए मिलाया गया भाग बराबर क्या 9 कितना लीटर है 16 में कितना मिलाया गया 16 में 4 जो निकाले वही मिला है, 16 में 4 4 का 16 कितना आया 1/4, यहाँ से भी आपका उत्तर कितना आ गया 1/4। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1/4 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। इस सवाल का तीसरा तरीका जो हम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। थर्ड मेथड क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्या बताएं, पहले अनुपात कितने का था, पहले जो अनुपात था इसका दिया हुआ ध्यान दीजिएगा, अनुपात कितने का था 7:5 का था, लास्ट में 7:9 हो गया, पहला दूसरा। क्या बताएं, जितना मिश्रण शुरू में उतना मिश्रण लास्ट में है, 7 5 12 और 9 7 16 क्या बराबर है, नहीं बराबर है, बराबर करना है। 12 3 48 सॉरी 12 चौक 48 और 16 3 48, 4 और 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 21। क्या बताएं, जो इसको निकालना नहीं है कोई जो भी नहीं है, क्या कर रहे हैं, जो सबसे कम बार डिस्टर्ब हुआ, हमारा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कम बार डिस्टर्ब हुआ उसको पूरा मिश्रण मानते हैं। पूरा मिश्रण कितना हो गया आपका 28, इसमें कितना निकाला गया 7, वही पूछा गया निकाला गया या मिलाया गया भाग, तो जो निकालेंगे वही मिलाएंगे, तो निकाला गया भाग 28 मिश्रण था, 28 में से कितना निकाला गया 7 7 का 28 कितना आया 1/4 भाग। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा पकड़िए, और क्रॉस वाला और जो वो तरीका बताया ना रेशियो वाला बर्तन वो नहीं पकड़ना, वो बेकार का तरीका, ये कॉन्सेप्ट पकड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अनुपात दूसरा अनुपात, क्योंकि शुरू का मिश्रण लास्ट का मिश्रण बराबर है, दोनों को बराबर कर देना है, बराबर करके निकाल लिए, ये पूरा मिश्रण हो गया, उसमें कितना निकाले 7, ये मुजबानी निकल जाएगा। ये तरीका आप पकड़िए, विश्वास रखिए मुजबानी निकलेगा, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम दो तरीका से बता देते हैं आप लोगों को, क्रॉस वाला और हमारा अपना तरीका, और बर्तन वाला और फर्जी तरीका आप लोग खुद से बनाइएगा। देखिए पहले क्या कर रहा है, अनुपात कितने का है 3:4 का है, कितने का अनुपात है 3:4 का अनुपात है। अब देखिए इसमें फिर क्या कहा गया, लास्ट में अनुपात कितना हो जाता है, लास्ट में अनुपात दिया हुआ है इसका 17:18, बस कैलकुलेटिव होगा और कुछ नहीं है। क्या मिलाया गया इसमें, मिश्रण निकाला है, उसमें उतना ही दूध डाल दिया जाए, दूध पानी का अनुपात है, कितना प्रतिशत निकाल कर उतना ही दूध डाल दिया जाए। दूध डालने ध्यान रखिएगा, इसमें पहले वाले में 7 में 3:4 का रेशियो था, 7 में कितना दूध डाल रहे हैं, दूध आपका ये मिल्क और वाटर, ये भी मिल्क है और ये वाटर 3:7 दूध डालने पूरा का पूरा दूध कितना होगा, ये पूरा मिश्रण 17 कितना होगा ये आपका 35, अच्छा 15 का 2 35, 35 में कितना दूध हो गया मिश्रण में 17, 7 5 35 घटा दिए, यहाँ पे 5 या 15 2/35, इसको यहाँ घटा दीजिए 18/35, 35 35 खत्म, 2 9 18 9:1, मतलब 9:1 ये हो जाएगा आपका, क्या बताए हैं शेष मिश्रण, और ये हो गया आपका मिलाया गया मिश्रण। ये क्या हो गया आपका मिलाया गया मिश्रण, मतलब तो इसका मतलब टोटल मिश्रण कितना था आपका 10, टोटल मिश्रण कितना था 10, तो पूछा गया है आपको इसमें, तो बताइए कितना प्रतिशत क्योंकि निकाल कर मिश्रण कितना परसेंट निकाला गया, मतलब 10 में कितना निकाले थे, क्योंकि जो निकाले हैं वही मिलाए हैं, चाहे निकालने की मात्रा या मिलाने की मात्रा बात एक ही हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया प्रतिशत भाग निकाला गया भाग, प्रतिशत भाग कितना हो जाएगा आपका 10 में से 1 निकाला गया, 100 में कितना परसेंट हो जाएगा आपका 10%, मतलब निकाला गया भाग क्या हो गया 10%।
देखिए तीसरा तरीका है इसका इंपॉर्टेंट, जो हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4, लास्ट में ये अनुपात है 17:18, 4 3 7, ये हो जाएगा 35। क्या बोले, शुरू और लास्ट का अनुपात बराबर है। मेंटली कैलकुलेशन 7 बचे 35 से कितना बन गया आपका 15, ये कितना बन गया 15 और ये तो 35 रहेगा ही, हमको मिल्क से वाटर से कोई काम ही नहीं, मतलब यही पूरा क्या होगा मिश्रण होगा। क्या पता है जो सॉरी एक मिनट, क्या निकाला गया है इसमें, मिल्क डालने मतलब वाटर कांस्टेंट है ना, वाटर को पूरा मिश्रण आपको मानना है। इसमें वाटर कितना हो जाएगा 5 चौका 20 है ना, 20 में कितना निकाला गया, क्योंकि यहाँ पे वाटर कांस्टेंट है, पानी दूध को डाल रहे हैं मतलब वाटर कांस्टेंट है, वाटर पूरा मिश्रण होगा आपका, वाटर जो आपका ये 2 है ये पूरा मिश्रण होगा 20, इस 20 में कितना निकाला गया 2, तो प्रतिशत भाग कितना परसेंट, 20 में से 2 निकाले 100 में कितना निकाले, कितना हो गया आपका 10%। ये तरीका जो है आपका बहुत ही विविया, ये दोनों मेथड, वो पहला बर्तन वाला तरीका उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो ठगने वाला सवाल है, छोटा छोटा क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के केवल छोटे छोटे प्रश्न वो मेथड काम करते हैं। लेकिन ये तरीका जो आपको हम बताएं क्रॉस वाला और ये हमारा अपना रेशियो का तरीका जो बताएं, ये तरीका आप लोग ज्यादा करके सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन हाल आज देखें, जितना निकाले उतना ही डालें। कल जो वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे लेक्चर, वो होगा निकाल रहे होंगे कुछ मात्रा, डाल रहे होंगे कुछ और मात्रा, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए कल फिर मिलेंगे आप लोग से। लेकिन इस तब तक आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए, पूरा बनाने का प्रयास कीजिए और ये क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर डाल दिया गया है, वहां जाके वीडियो क्वेश्चन को लोड कीजिए और फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा। कल इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। अगर कुछ यूनिक सा कॉन्सेप्ट आपको ये सब लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2, जब दोनों का निकाला गया और डाला गया मात्रा क्या हो अलग अलग हो, उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कल बहुत अच्छे मेथड के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।